हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। डब्ल्यूपीएससी का मेंस के डिस्क्रिप्टिव क्लासेस जो हम लोग चला रहे हैं वो आप लोगों का क्लर्कशिप, डब्ल्यूपीएससी का मिसलेनियस एंड आईसीडीएस का क्लासेस नॉर्मली चल रहा है पेड स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो वीडियो है ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग का पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग अभी फर्स्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये यहाँ पे क्या है, मैं हिंदी में आप लोगों को करवाता हूँ जितना भी सॉल्यूशंस है। और जो बंगाली के लिए है वो मैंने क्या किया है, फाइन समरी के साथ में कोलैबोरेशन किया है। फाइन समरी में जितना भी टीचर्स है वो आप लोग के प्रोफेशनल टीचर्स है वो बंगाली में पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए तो मैं आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ। तो बंगाली में अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इसी चीज़ को मैंने उनको बोला है बंगाली में ट्रांसलेट करके अगेन आप लोग को यहाँ पे रीअपलोड कर दिया जाएगा। तो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली पढ़ाता हूँ और बंगालीज के लिए फाइन समरी के साथ कोलैबोरेशन करके मैं यहाँ पे आप लोग को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आप लोग का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोग को ट्रांसलेशन एंड प्रेसी दोनों एक साथ करवा दूंगा। ये जो आप लोग का एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में आप लोग का क्या करना है, इसको पहले ट्रांसलेट करना है, देन एक प्रेसी लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। तो कैसे करके लिखोगे देखिए। क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन हिंदी एंड मेक प्रेसी। यानी कि आप लोग को पहले इसको ट्रांसलेट करना है, देन एक प्रेसीज लिखना है, यानी कि हिंदी में आप लोग का सारांश। बट यहाँ पे हिंदी नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग को लिखना है। तो ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे एक एक लाइन करके डिवाइड किया है। क्योंकि ट्रांसलेशन का सबसे फॉरमोस्ट रूल क्या होता है, आप लोग ये जो पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक पैसेज है, इस पैसेज को पूरा एक बार पढ़ लिया कीजिए। तो आप लोग को एक नॉर्मल आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ट्रांसलेशन के हर एक लाइन को पूरा कंप्लीट पढ़ा कीजिएगा। जैसे आप लोग सोच रहे हो मैं कंप्लीट ना पढ़ के क्या कॉमा में कंप्लीटली एक बार पढ़ के छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला मैंने पढ़ा, फिर कॉमा में यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करूँगा, देन इसको पढ़ के ट्रांसलेट करूँगा। ऐसे करके आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को पूरा एक सेंटेंस पढ़ना है, यानी कि यहाँ से लेकर जब तक आप लोग का फुल स्टॉप नहीं आता यहाँ तक। तो ये आप लोग का एक सेंटेंस हो गया, इस सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। ऐसे करके आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, ट्रांसलेशन में क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो जाएगा, भारत में आज सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे सर प्रेसिंग यहाँ पे बोला है, प्रेसिंग का मतलब क्या है, दबाना होता है। तो नहीं फ्रेंड्स, आप लोग को वो समझना पड़ेगा उस लाइन में बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलना चाहते हैं जो प्रॉब्लम है हम लोग को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है, गरीबी है। तो इसी का ही यहाँ पे आप लोग को लिखा है, प्रेसिंग की जगह में हम लोग क्या लिखा है, भारत में आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे प्रेसिंग प्रॉब्लम को बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अब सोच रहे हो सर जो बोला है हूबहू नकल मार देंगे, कॉपी मार देंगे, नहीं, वहाँ पे वो बोलना क्या चाहते हैं वैसे करके आप लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखोगे। ये वाला चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, दिस रिक्वायर्स एन इमीडिएट सॉल्यूशन। इसके लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता है। यहाँ पे इमीडिएट को क्या बोल देंगे हम लोग, तत्काल बोल देंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन का तो पता है आप लोग का, अवश्य समाधान बोलते हैं, रिक्वायर्स जो भी है आप लोग का आवश्यक। देन नेक्स्ट है, मिलियंस ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हाफ फेड एंड नेकेड। मतलब यहाँ पे भारत में लोगों सॉरी यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करना थोड़ा सा गलत हुआ, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर हाफ फेड एंड नेकेड। भारत के लोग आधे भूखे और नंगे होते हैं। भारत के हो गए यहाँ पे, भारत में नहीं, भारत के लोग आधे नंगे और भूखे, आधे भूखे और नग्न होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, द टिलर्स ऑफ द सॉइल लिव इन द मोस्ट अपीलिंग कंडीशंस। टिलर ऑफ द सॉइल अब किसको बोलते हैं, टिलर ऑफ द सॉइल आप लोग किसानों को बोलते हैं, फार्मर्स को बोलते हैं, ठीक है। टिलर ऑफ द सॉइल यहाँ पे बोलना क्या चाहिए, मैंने क्या बोला आप लोग को, जो चीज़ यहाँ पे बोलना चाहते हैं उस चीज़ को आप लोग को संदर्भ में अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी कि टिलर्स, भूमि के टिलर्स, ऐसे करके आप लोग लिख दोगे तो ऐसे करके नहीं होता। टिलर ऑफ द सॉइल हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, फार्मर्स को बोल रहे हैं। तो वही क्या हो जाएगा, किसान सबसे भयावह स्थिति में रहते हैं। यानी कि अपेलिंग कंडीशन का आप लोग को ट्रांसलेट क्या हो गया, भयावह स्थिति, ठीक है। कंडीशन का तो स्थिति आप लोग को पता ही है, अपेलिंग का मतलब होता है आप लोग का भयावह। देन नेक्स्ट है, दे कैनॉट रीप द फ्रूट ऑफ देयर लेबर। यानी कि वे अपने श्रम का फल नहीं ले सकते हैं, ये हो गया। देन नेक्स्ट है, द पीपल वर्किंग इन मिल एंड फैक्ट्री लिव इन ग्रोवलिंग पॉवर्टी। यानी कि यहाँ पे क्या है, मिलों और कारखानों में काम करने वाले लोग
गरीबी की मार से जूझ रहे हैं। ये जो ग्रोवलिंग पॉवर्टी है ना, उसको क्या बोल देंगे, गरीबी की मार से जूझना। यहाँ पे ग्रोवलिंग पॉवर्टी के जगह आप लोग और भी कुछ हो सकता है, जैसे ग्रोवलिंग ऑफ डिजीज़, यानी कि उस चीज़ के वजह से आपको प्रॉब्लम होना। अब यहाँ पे सोचो कि सर ग्रोवलिंग का मतलब क्या होता है, नीच, छोटा काम, ऐसे करके। तो आप लोग को उस सेंटेंस में, इसलिए तो बोलते हैं ना एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा कीजिए, तो क्या हो जाएगा उस सेंटेंस में ग्रोवलिंग का मीनिंग क्या है अलग बन सकता है। ठीक है, तो उस सेंटेंस में ग्रोवलिंग का क्या मीनिंग है वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का ग्रोवलिंग का पॉवर्टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, गरीबी के मार से जूझना। ठीक है, देन नेक्स्ट है they live huddled together in unclear huts, eat in edible food and die in a premature death। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वे अशुद्ध झोपड़ियों में एक साथ रहते हैं, यानी कि क्या है आप लोग का जो ये हडल है, हडल का मतलब हो जाएगा आप लोग का एक साथ, यानी कि सब एक झुग्गी में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। यानी कि छोटा सा जगह है, वहाँ पे 10 लोग का आने का जगह है, तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 20 या 30 लोग रहते हैं, ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, अनक्लीन का आप लोगों को पता ही है, अशुद्ध, और हट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, झोपड़ियाँ बोल देते हैं। देन नेक्स्ट ईट इन एडिबल फूड, यानी कि अखाद्य भोजन खाते हैं, यानी कि जो भोजन हम खाने योग्य नहीं होता फिर भी खाते, सड़े हुए जैसे खाने हैं उन सबको खाते हैं। तो ये क्या है, ईट इन एडिबल फूड, जिसको हम खा नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, अखाद्य बोलते हैं। देन नेक्स्ट एंड डाई ए प्रीमेच्योर डेथ, देखिए डाई ए प्रीमेच्योर डेथ का हो जाएगा, और एक अकाल सामयिक मृत्यु मार जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। आप लोगों को पता ही है मैं वीडियो पॉज नहीं मारता, एकदम डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे कट वट कुछ नहीं करता मैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है और एक अकाल असामयिक मृत्यु मर जाते हैं। यहाँ पे क्या है अकाल और असामयिक मैंने किस लिए बोला, यहाँ पे है ये प्रीमेच्योर वर्ड है। प्रीमेच्योर का मतलब क्या है आप लोग को समझना पड़ेगा, वही ना। तो यहाँ पे प्रीमेच्योर का मतलब होता है कोई भी बंदा या बंदी क्या मतलब वो 50 ईयर्स तक आराम से जी सकता था, बट वो खाना उसको ठीक टाइम पे नहीं मिला, या खाने में उसको दिक्कत आया, तो इसके लिए वो मैच्योर ही नहीं हुआ, पहले ही मर गया। तो इसको हम लोग प्रीमेच्योर डेथ बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, असामयिक, मतलब समय से पहले मर जाने को हम लोग क्या बोल देंगे, असामयिक मृत्यु बोल दे देंगे। नहीं तो आप लोग अकाल का मृत्यु भी बोल सकते हो। इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों ही वर्ड लिखना है ऐसा नहीं है, कोई भी एक वर्ड लिखिए, या तो अकाल लिखिए या तो आप लोग असामयिक लिखिए। तो यहाँ पे असामयिक ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, और एक असामयिक मृत्यु मर जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है अदर्स हु आर ए लिटिल हायर रैंक आर मच पुअरर देन ऑर्डिनरी पीपल इन अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे अन्य जो थोड़े ऊंचे पद पर हैं और वे अन्य देशों के आम लोगों की तुलना में बहुत गरीब है, ये हुआ। देन नेक्स्ट है तुलना करना, यानी कि क्या है, कंपेयर करना। तो ये यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, तुलना का मतलब यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। और भी छोटे मोटे वर्ड्स है वो सब आप लोग कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे प्रोग्रेस। Progress of India means amelioration of the condition of these people who form the vast majority of the Indians। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत की प्रगति का अर्थ है इन लोगों की दशा का संशोधन जो कि बहुसंख्यक भारतीय है। यहाँ पे एमेलियरेशन का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, संशोधन करना। यहाँ पे अमेंडमेंट आप लोग बोल सकते, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, संशोधन करना हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। देन लास्ट लाइन जो है आप लोगों का ट्रांसलेशन का, सो लॉन्ग दिस इज नॉट डन वी शेल रिमेन वेयर वी आर एंड इंडिपेंडेंस विल हैव नो मीनिंग फॉर अस। तो इसका आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा इसलिए जब तक ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि जो पॉवर्टी है उसको ठीक नहीं किया जाता, तो हम वही रहेंगे जहाँ हम हैं, और स्वतंत्रता का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग का फुल मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब ट्रांसलेशन के बाद क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन हिंदी एंड मेक अ प्रेसी। आप लोग को प्रेसी लिखना पड़ेगा। अब प्रेसी लिखने से पहले मैंने आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग का से
पैसेज है, ये पैसेज आप लोग का ऑलमोस्ट 180 के करीब है, ठीक है, 180 या ऐसी कुछ, आई थिंक 170 जो भी है, मैं टाइप करके जब देखा 180 या 172 के करीब था। तो यहाँ पे आप लोग को 1/3 में आप लोग को लिखना पड़ेगा। 1/3 का मतलब क्या हो गया, आप लोग को 180 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 60 के करीब हो जाता है। तो 60 के करीब आप लोग को वर्ड्स में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जब देखोगे 60 के करीब हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में आप लोग को अगर दिया है टाइटल लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी दिया है तब भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। कभी भी प्रेसी आप विदाउट टाइटल स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर बोला है तब भी लिखिए, नहीं बोला है तब भी लिखिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पूरा हमने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, सॉरी पूरा मैंने पैसेज पढ़ा, पैसेज में आप लोग को समझ में आ रहा है किस चीज़ के ऊपर पैसेज है, तो वही चीज़ आप लोग का हाईलाइट होना चाहिए आप लोग के टाइटल में, ठीक है। जो आप लोग का हाईलाइट होना चाहिए टाइटल में, वही चीज़ आप लोग का यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, पढ़ के हम लोग को जो समझ में आया, क्या टाइटल है, पॉवर्टी एंड कंडीशन ऑफ पुअर इन इंडिया। इंडिया में जो पॉवर्टी और पुअर्स के जो कंडीशंस है उस चीज़ के बारे में इस वाले प्रेसी में हम लोगों ने लिखा है, तो उसी का ही आप लोग का ये टाइटल हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रेसीज क्या है। द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ इंडिया इज़ पॉवर्टी, मैनी पीपल लिव हेयर इज in half starvation and semi nakedness. Both the peasants and the workers live in extreme misery. Their labor is exploited. Their dwellings आर स्टफ़ी एंड डर्टी। ड्वेलिंग्स किसको बोलते हैं, जो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उसको ड्वेलिंग्स बोल देते हैं, ठीक है। स्टफ़ी एंड डर्टी, देयर फूड इज़ अनहाइजीनिक, कॉन्सिक्वेंटली दे डाई अल्टीमेटली। यानी कि क्या है, सब मतलब जितना भी उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, खाना ठीक ठाक नहीं मिलता, वो सही जगह में रह नहीं पाते, अपना खाना जो वो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल किसान जो कर अपना ही खेत में सब कुछ जोतते हैं, बट वही वो लोग खा नहीं पाते क्योंकि उनको बेचना पड़ता है, नहीं तो किसी और का होता है। तो इन सब के बाद एट द एंड क्या हो जाता है, वो लोग अल्टीमेटली मर ही जाते हैं। तो ये क्या है, यही कंसिक्वेंटली का मतलब हो जाएगा आप लोग का, अल्टीमेटली वो लोग एट द एंड डाई मर जाते हैं। देन नेक्स्ट है, द कंडीशन ऑफ द पुअर मिडिल क्लास इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि जो मिडिल क्लास है, पुअर के जो मिडिल क्लास है, पुअर में भी आपको एकदम लोअर क्लास, अब मिडिल क्लास एंड अपर क्लास है, तो यहाँ पे आप लोग का जो मिडिल क्लास है उनका भी कंडीशन उतना कुछ खास नहीं है, वो यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो वो क्या है, इंडीड द इंडिपेंडेंस एज वेल एज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया विल रिमेन मीनिंगलेस टिल दिस क्रिम पॉवर्टी रिमूव्ड। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं, हम लोग को जो स्वतंत्रता मिला है, वो स्वतंत्रता और जो प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया का, ये सब एकदम यूजलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक ये जो पॉवर्टी है इसको हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, कम्प्लीटली हम लोग हटा नहीं देते। तो ये चीज़ आप लोग का हो गया प्रेसीज। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने दोनों ट्रांसलेशन एंड प्रेसीज दोनों करा दिया, और ये जो पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर आप लोग क्लर्कशिप नहीं तो आईसीडीएस का, यहाँ पे आईसीडीएस मेंस एंड ये क्लर्कशिप मेंस दोनों का अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़्यादा कोर्स फीस नहीं है, ओनली 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में आप लोग कोर्स फीस ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये सब वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।